यहाँ पे से तुम में से हर एक बंदे को पता होगा जो बोरुटो टू ब्लोवर चैप्टर फॉलो कर रहा है कि शिनजूस कितना ज्यादा पावरफुल है। और इस चैप्टर में एक स्टेटमेंट दी गई है कि जहां पर भी जूरा दिख जाए वहां से पहली फुर्सत में निकल लो, और अगर उसे किसी ने उंगली करने की ट्राई की तो वो उंगली कहीं और ही डाल देगा। और बोरुटो का जो फ्लाइंग राइजन टेक्निक है जिससे कि वो कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो सकता है, वो आखिर उसने कैसे बनाया। देखो चैप्टर 13 में काशिन कोजी ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दिया था फ्यूचर्स के बारे में, और उनमें से एक ये भी फ्यूचर था, फ्यूचर में जाके जूरा बोरुटो को मारने वाला है। लेकिन काशिन कोजी ने जो ये फ्यूचर प्रेडिक्ट किया था इसे खुद बोरुटो ने ही चेंज कर दिया, और ये तुम्हें आगे पता चलेगा। बोरुटो टू ब्लोवर चैप्टर 16 का स्टार्ट वहां से होता है जहां पर बोरुटो और काशिन कोजी एक जगह बैठ के बात कर रहे होते हैं स्पेस टाइमलाइन जुत्सु के बारे में। बेसिकली स्पेस टाइमलाइन जुत्सु एक ओत्सुसुकी जुत्सु है, और इसका यूज करके हम किसी को भी कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं। और इसे बोरुटो ने ऑलरेडी इशिकी पे एक बार यूज कर चुका है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। देखो जब बोरुटो स्पेस टाइमलाइन जुत्सु यूज किया था तो उसे अपना कारमा एक्टिवेट करना पड़ा था, और कारमा अगर एक्टिवेट हुआ तो बोरुटो को भी पता है कि भाई मोमोशिकी मेरे पे ओवर कंट्रोल हो जाएगा और वह यहाँ पर आके सबको तबाह कर देगा। और प्लस जो स्पेस टाइमलाइन जुत्सु है बहुत ज्यादा रैंडम है, बोरुटो इसे कंट्रोल नहीं कर पाता। और जो ये सब सीन चल रहा है फ्लैशबैक का सीन है, तो काशिन कोजी यहाँ पर बोरुटो को बताता है फ्यूचर में बोरुटो ने इस टेक्निक को ऑलरेडी मास्टर कर लिया है, एक ऐसी टेक्निक जिसका यूज करके बोरुटो कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो सकता है, लेकिन उसके लिए उसे अपना कारमा एक्टिवेट नहीं करना पड़ेगा स्पेस टाइमलाइन जुत्सु जैसा। इस टेक्निक को तुम मैं हम सब जानते हैं, फ्लाइंग राइजन, जो मिनाटो यूज करता था। शॉकिंगली यहाँ पर काशिन कोजी बोरुटो को बताता है कि तेरे को अपने दादाजी के फ्लाइंग राइजन जुत्सु के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो भी तूने ये जुत्सु अपने रैंडमली बना दिया। बोरुटो ने इसे रैंडमली बना दिया था और इसको 6 साल के अंदर मास्टर कर लिया। लेकिन इस टेक्निक को यूज करने में 2 प्रॉब्लम्स है। जितना स्मूथली यहाँ पर मिनाटो यूज कर पाता था उस जुत्सु को उतना स्मूथली बोरुटो नहीं यूज कर पाएगा। सबसे पहला प्रॉब्लम, अगर बोरुटो ने 2 एग्जैक्टली दिखने वाले सेम कुनाए को बहुत दूर फेंका और उसे एक स्पेसिफिक कुनाए पे टेलीपोर्ट होना है तो वो यहाँ पर नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पर जो 2 कुनाए एग्जैक्टली सेम दिखते हैं, यहाँ पर बोरुटो को भी नहीं पता वो किस कुनाए पे टेलीपोर्ट होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोरुटो यहाँ पे रैंडम मेटल ऑब्जेक्ट्स का यूज करने लगा, जो हम लोगों ने पिछले कुछ चैप्टर में देखा था, जहां पर एक टोड ट्रायंगल शेप पकड़ा होता है और उसी का यूज करके बोरुटो डायरेक्टली कोनोहा में टेलीपोर्ट हो जाता है। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा डिफिकल्ट पड़ेगा बोरुटो को वहां पे टेलीपोर्ट होने में। यहाँ पर बोरुटो काशिन कोजी को बोलता है तो प्रैक्टिस करके सॉल्व हो जाएगा ना, तो यहाँ पर काशिन कोजी बोलता है हाँ मेरे को पता है प्रैक्टिस करके सॉल्व हो जाएगा। फिर यहाँ पर काशिन कोजी बोलता है जो फ्यूचर वाला बोरुटो, जो अभी करंट बोरुटो है, उसने 15 साल में इस टेक्निक को मास्टर कर लिया था। इसका मतलब काशिन कोजी ने जो बोरुटो का फ्यूचर प्रेडिक्ट किया था वो गलत हो गया, बिकॉज बोरुटो ने यहाँ पे बिफोर टाइम उस टेक्निक को सीख लिया। लेकिन यहाँ पर सारे प्रेडिक्शंस गलत नहीं हुए, तो उसने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि जो रियू का शिनजू है वो आएगा, और वो आ गया। फिर हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो इसी के थोड़े आगे का है। यहाँ पर बोरुटो काशिन कोजी को बोलता है जब हमें पता है कि बैड फ्यूचर क्या है गुड फ्यूचर क्या है, तो हम लोग क्यों नहीं सबको जाके बता देते, तो इससे होगा कि सब लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहेंगे और फ्यूचर को चेंज कर सकते। फिर यहाँ पर काशिन कोजी बोलता है कि अगर हम लोग ने ऐसा कर दिया तो सबको पता हो जाएगा, तो फ्यूचर बहुत ज्यादा मेसी बन जाएगा, तो हम लोग को शैडोज के अंदर रह के सबको बचाने का, क्योंकि बोरुटो कर रहा है, तुम लोग देख ही रहे हो। और ये सारा कन्वर्सेशन सुन रही होती है आइडा अपने शंड्रीगान का यूज करके, और उस रूम में सारदा और सुमेरी भी बैठे होते हैं आइडा के साथ, और सारदा ने ही बोला होता है आइडा को कि भाई बोरुटो का लोकेशन चेक कर। अरे क्यों बोला होता है? क्योंकि उसे चिंता होती है कि भाई बोरुटो वापस से तो पंगे लेने नहीं आ जाएगा शिनजूस के साथ। आई नो बोरुटो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने मतलब ट्रेनिंग की है, लेकिन अभी भी वो शिनजूस के लेवल पे नहीं, क्योंकि पिछले कुछ चैप्टर्स में जूरा ने एक लेजर फेंक के बोरुटो को नॉक कर दिया। यहाँ पर सुमेरी सारदा को बोलती है कि भाई हम लोग भी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं कि भाई कंधे से कंधा मिला के बोरुटो से जाके जूरा से लड़ सके। सुमेरी की तो भाई पहले से किल्सी होती है कि बोरुटो के लिए फीलिंग्स और सारदा को भी है, तो भाई जेलसी वाला एंगल। मैं तो एज अ फैन जेन्युइनली चाहता हूँ कि सारदा का पावर अप हो, मांगे को शारिंगान देखने मिले, या मे बी जेनजुत्सु। आई नो मैं थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन क्या पता भाई हो जाएगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एल्डर से, जो एक टॉप लीडर से बात कर रहे होते हैं। वो टॉप लीडर इन पे चिल्ला रहे होते हैं कि भाई शिनजू और बोरुटो को तुम्हें अभी तक न्यूट्रलाइज करने नहीं हुआ। वहाँ पे एल्डर्स बोलते हैं कि भाई हाँ हम लोग कर रहे हैं, आप शांत रहो। फिर सीन शिफ्ट होता है आइडा और शिकामारू पे, जहाँ पर शिकामारू आया होता है अपडेट्स लेने के लिए आइडा से। यहाँ पर आइडा थोड़े बहुत अपडेट्स देती है रियो वगैरह के बारे में, और वो एक और चीज बोलती है शिकामारू को कि जब वो रियल टाइम में डेटा निकालने की कोशिश करती है तो उसे जो बग का शिनजू है उसकी प्रेजेंस फील होती है, और ऑफकोर्स आइडा को उससे डर लगेगा जब वो उसकी प्रेजेंस फील कर लेगा। फिर वहाँ पे एक टोड आता है जो आइडा के बाल में छुपा होता है, वो शिकामारू से बात करने का ट्राई करता है, और काशिन कोजी यहाँ पे इस टोड के थ्रू शिकामारू से बात कर रहा है। काशिन कोजी यहाँ पर शिकामारू को बोलता है कि मैं तुझे बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल शेयर करने वाला हूं, तू बस सुनना, तू कोई भी क्रॉस क्वेश्चन मत करना मुझसे। काशिन कोजी बोलता है कि जल्दी से जल्दी सारदा, मित्सुकी और कोनोहामारू को सैंड विलेज में भेजो, बिकॉज वहां पर आने वाले हैं दोनों में से एक शिनजूस, कौन, रियू या फिर मात्सु, और वहां पे तुम लोग सैंड शिनोबीज का भी हेल्प ले लेना। और वो ये भी बोलता है कि हिमावारी को कोनोहा से बाहर बिल्कुल मत निकलने देना, क्योंकि उसे जूरा ट्रैक कर लेगा और वहीं पे उसे मार देगा। बात ये पूरे चैप्टर की बेस्ट लाइन। यहाँ पर काशिन कोजी बोलता है कि जूरा जहां पर भी दिख जाए तुम्हें आसपास निकल लो, गलती से भी उंगली मत करना, और बाई चांस अगर वो कोनोहा में आ जाता है तो तुम्हें पता है उसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है नॉलेज को ग्रास्प करने में। अगर वो सेम बुक शॉप में वापस जाता है तो उसे एज अ नॉर्मल कस्टमर ट्रीट करना, और वो कोनोहा को तबाह नहीं करेगा अभी, तो उसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कोनोहा के बारे में जानने के लिए। और काशिन कोजी ने ऐसा इसीलिए बोला क्योंकि भाई उसे पता है यहाँ पर कोनोहा में अभी ऐसा कोई भी नहीं है कि जो शिनजूस के लेवल पे हो, और इवन जो अपना करंट होगा वो भी इतना ज्यादा फिजिकली पावरफुल नहीं है। जो कोऑर्डिनेट्स काशिन कोजी ने दिए थे सैंड विलेज के, वहां पर सारदा, मित्सुकी, कोनोहामारू जो 2 सैंड विलेज के शिनोबीज है, योडो और आर्या, वो भी आ चुके हैं, और उन्हें दिखते हैं
है सामने दो सिंजूस, रियू और मात्सुकी। यहाँ पर दोनों के दोनों सिंजूस आ चुके हैं जो काशिन गोजी ने बोला ये दोनों क्यों है, ऑफ कोर्स भाई बोरुतो को मारने के लिए। और इन्हें एक क्लू भी मिल गया, यहाँ पर एक टोड होता है जिन्हें ये लोग मार चुके हैं और ये टोड काशिन गोजी या बोरुतो में से दोनों में से किसी का एक है। और यही एग्जैक्ट इंटेल में भी भेज रहा हो काशिन गोजी को भाई इन लोग है कहां पर, जिस वजह से काशिन गोजी ने यहाँ पर शिकामारू को आकर बताया। यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। भाई मेरे को तो बहुत मजा आया ये चैप्टर पढ़ के। जैसे इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा मैं इस पर वीडियो बना दूंगा और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले डैंडेडैन पे। अगर तुम्हें डैंडेडैन के बारे में बिल्कुल नहीं पता तो 1 से 8 एपिसोड्स का पूरा समरी हम लोग ने इस वाले वीडियो में दिया, जाके तुम लोग देख लो। और अगर तुम लोग बोर फील कर रहे हो तो भाई ये वाले वीडियो देख लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सायोनारा।